तो एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक रेमेडी कर रहे हैं सिनामाइटम। ज़्यादा बड़ी रेमेडी नहीं है और जनरली ये आपको दिख रहा होगा, कोई बच्चा बनाने की कोशिश की है मैंने। तो ये बच्चों की रेमेडी है और जनरली ये वॉर्म्स के लिए दी जाती है। ठीक है, तो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसके लिए ये रेमेडी दी जाती है और बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। अगर इसके जो मेंटल्स है और जैसे ये बच्चा है वैसा अगर ओपीडी में मिल जाते हैं जनरली, तो ये बहुत कॉमनली भी दी जाती है रेमेडी। तो वैसे तो ये वॉर्म्स की रेमेडी है, पर इसके और भी एस्पेक्ट, कैसे ये रेसिपी सिस्टम पे, कैसे कन्वर्जन्स पे, कैसा ये बच्चा ओवरऑल है, कैसे एफोनिया में और भी इसके अलग अलग कंडीशंस हैं उसमें हम दे सकते हैं। और हम यहाँ पे ये भी चीज़ें देखेंगे कि नैश ने क्या बोला है इसके बारे में, या बोरिक और एलन तो हम करते ही हैं। इसके साथ साथ और भी जो ऑथर्स हैं उनका भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे कि कुछ रह ना जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और पहले ये जो मैंने यहाँ पे ड्रग पिक्चर बनाया है, पहले हम इसको देखेंगे एज यूजुअल। उसके बाद हम एक बार एलन्स की नोट में इसको रीड आउट कर लेंगे कि कुछ हमारा रह तो नहीं गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिखने में बच्चा कैसा सा लग रहा है, गंदा सा, थोड़ा गंदा इन द सेंस कि थोड़ा दिखने में ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी है इसके फेस पे, और थोड़ा सा मतलब ये बोल भी रहा है यहाँ पे डोंट टच मी। तो ये थोड़ा सा ना ऐसा बच्चा होता है कि इसको पसंद नहीं है कि कोई इसको टच करे या इसके आसपास भी कोई रहे। इवन इसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जैसे ही इसको चीज़ें मिल जाती है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल सा बच्चा है। ठीक है, और ये सारी इरिटेशन इसके पेट में कोई वॉर्म है, जैसे मैंने यहाँ पे स्कैरिस बनाया है, ऐसे कोई भी वॉर्म है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो छोटे बच्चे, वो बोलते सकते नहीं है तो वो रोएंगे। ठीक है, या वो समझा नहीं सकते तो वो रो रहे हैं, इरिटेबल है, जो भी चीज़ पड़ी है उसको फेंक रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें ये रेमेडी बहुत अच्छी जाती है। इवन जो सिना जो रेमेडी है उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो सेंटोनियम होता है, और जो सेंटोनियम होता है वो भी वॉर्म्स के लिए एक अलग रेमेडी होती है। और तो ये भी रेमेडी जो कीड़े हो जाते हैं पेट में उसमें दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसका रेसिपी सिस्टम और इसका जो जीआईटी वाला जो पार्ट है, कन्वल्जन्स वाला पार्ट है, यूरिनरी सिस्टम वाला जो पार्ट है, वो भी हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले इसके जो मेंटल जनरल्स के पॉइंट थे वो हम देख लेते हैं। तो ये जो बच्चा है वो पहले तो मैंने यहाँ पे ब्लैक हेयर्स बनाया, तो डार्क हेयर होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रॉस इरिटेबल होगा। क्रॉस मतलब उल्टे जवाब देने वाला, या कुछ भी दिया है उसको उठा के फेंक देने वाला, ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे इल ह्यूमर्ड है। ठीक है, और इसको है कि इसको कोई कैरी करे। ठीक है, लेकिन कैरिंग से इसको कोई आराम नहीं मिलता। लाइक ये जो बच्चा होगा वो रोएगा। ठीक है, तो इसकी मम्मी इसको कैरी करेगी, तो ऐसा होता है कि कैरी करने से, उसको झुलाने से बच्चे चुप हो जाता है, पर ये तब भी चुप नहीं होगा, इसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसको लगता है कि इसके आसपास भी कोई ना भटके। ठीक है, और ये बहुत सारी चीजों की डिजायर करता है, पर जब इसको मिलती है तो वो चीजें ये फेंक देता है या रिजेक्ट कर देता है, तो इसको खुद नहीं पता है इसको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, डोंट टच मी, आई वांट एवरीथिंग, पर जैसे उसको मिल जाते हैं वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसका फेस देखो, इसके फेस में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो इसके फेस में एक चीक रेड है और माउथ के आसपास ब्लूइश अपीयरेंस है। ठीक है, तो थोड़ा साइनोस और थोड़ा प्लेथोरा ऐसा करके। इवन इसके जो आईज है उसके नीचे डार्क रिंग्स फॉर्म है। ठीक है, और ये नोज के आसपास इसको बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो ये कॉन्स्टेंटली बोर करता रहता है, डिग करता रहता है नोज को। ठीक है, ठीक है, और इसके फेस पे बहुत ज्यादा अगली सा फीचर होता है। ठीक है, लाइक अगर आपने कैमोमिला रेमेडी पढ़ी होगी, वो भी बच्चों के लिए दी जाती है, जनरली बच्चों के लिए, पर और भी कंडीशंस में कैमोमिला जाती है। ठीक है, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली बच्चों की होती है। ठीक है, तो जैसे कैमोमिला होता है वो भी बहुत इरिटेबल, एंगर, उतना एंगर या उतना इरिटेशन नहीं होता, पर ये भी बहुत ज्यादा ही क्रॉस अगली चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेमेडी के लिए नैश ने क्या बोला है, तो नैश ने इसको डिस्क्राइब किया है इस रेमेडी को कि ये नैश डिस्क्राइब्स एज अ वॉर्मी चाइल्ड, ऐसा बच्चा जिसके पेट में वॉर्म्स है, जो कि बहुत ज्यादा रेस्टलेस है एट नाइट, रात को बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, और स्क्रीम करता है, चिल्लाता है सोते वक्त। ठीक है, स्क्रीम्स आउट शार्पली इन स्लीप। ठीक है, कन्वर्जेंस के टाइम भी हम देखेंगे कि ये कैसे स्क्रीम कर रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा जो चाइल्ड है वो क्रॉस है और अगली है लाइक कैमोमिला। वो चाहता है कि उसको कैरी करे, पर कैरी करने से उसको या कोई उसको देखता है या टच करता है तो उससे उसको कुछ आराम नहीं मिलता, उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये चीजें नैश ने इसके बारे में कही है। ठीक है, मेंटल जनरल्स मैंने आपको बता दिया, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट बता दिया। डार्क है, इरिटेबल है, इल ह्यूमर्ड है, वांट टू बी कैरिड बट नो रिलीफ आफ्टर कैरिंग। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है वॉर्म सीड, और ये फैमिली है कंपोजिटा फैमिली की। ठीक है,
ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ पॉइंट जो हमने फेस में देखे थे, तो वो भी मैंने बता दिया था कि इसको इचिंग होती है बहुत ज्यादा नोज में, और इसलिए कॉन्स्टेंटली डिक करता रहता है नोज को। इसके अलावा डार्क रिंग्स होती है इसके, आप देख सकते हो अराउंड आईज, और बर्निंग हीट होता है ओवर होल फेस। ठीक है, तो इसके पूरे फेस पे इसको फीवर या फीवरिश थोड़ा लगेगा। इसके अलावा फेस जो होता है वैसे व्हाइट पेल फेस होगा, जिसके ऊपर रेड, एक चीक रेड होगी, और इसके माउथ के अराउंड ब्लूइश अपीयरेंस होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका रेसिपी सिस्टम करते हैं सबसे पहले, फिर हम जीआईटी करेंगे। तो रेसिपी सिस्टम में इसको कफ होता है जो कि ड्राई होता है। ठीक है, तो इसका कफ जो होता है ना बहुत ज्यादा सिमिलर होता है थोड़ा सा ब्राइनिया से। ठीक है, तो जो कफ होता है बहुत ज्यादा ड्राई होगा, और उसके साथ छींके भी आएंगी, तो ड्राई विथ स्नीजिंग कफ होता है। ठीक है, स्पैज्मोडिक होता है, मतलब अटैक्स में आएगा। ठीक है, और मॉर्निंग में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर रेसिपी सिस्टम में आपको याद रखना है कि गैगिंग और जो भी इसके कफ का जो होता है वो मॉर्निंग में होता है, पीरियोडिक होता है, और इसको हर स्प्रिंग सीजन में या फॉल का जो टाइम होता है उसमें इसका जो कफ होता है वो आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो चाइल्ड है वो बोलना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इसको डर होता है कि अगर ये कुछ बोलेगा तो इसको कफ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो चाइल्ड को ऐसा अफ्रेड भी होता है। ठीक है, ये सेम चीज ब्राइनिया में भी होती है। ठीक है, और ये ऐसा बच्चा होता है कि ये कफ करने के बाद भी रोएगा। ठीक है, तो ये जो चाइल्ड होता है वो आफ्टर कफिंग जो होता है चाइल्ड रोने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी बहुत ज्यादा शॉर्ट ब्रेथ होती है विथ इंटरप्शंस। ठीक है, तो ये हमने करा इसका रेस्पी सिस्टम। इसके बाद देखते हैं यूरिनरी सिस्टम पे। तो यूरिनरी सिस्टम में ना इसको जो है ना एल्बुमिनूरिया होता है। ठीक है, तो इसलिए टर्बिड सा यूरिन आएगा इसका। ठीक है, तो टर्बिड यूरिन व्हेन पास्ड बट टर्न्स मिल्की एंड सेमी सॉलिड आफ्टर स्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका ऐसा यूरिन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जैसे बच्चे होते हैं वो रात को बेड वेटिंग करते हैं, तो इसमें भी इनवॉलेंट्री ये जो है यूरिन पास कर सकता है रात में, तो इसको कहते हैं नॉक्टर्नल एनोरोसिस। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में हम इसको दे सकते हैं। तो इसकी यूरिन इनवॉलेंट्री होना या जो यूरिन है वो टर्बिड है, वाइट सा है। ठीक है, और उसको अगर थोड़ी देर छोड़ दे तो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा इसका यूरिनरी सिस्टम में होता है। ठीक है, तो मैंने रेसिपी यूरिनरी सिस्टम कर लिया। अब हम देखते हैं इसका इसके अलावा एक और चीज रेसिपी सिस्टम में रह गई है, वो ये है कि इसको कभी कभार वूपिंग कफ में भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये किसने कहा है? हेनमैन ने कहा है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन वूपिंग कफ। ठीक है, हेनमैन। इसके बाद इसका हम जीआईटी देखते हैं। तो जीआईटी में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको कैनाइन हंगर होता है। कैनाइन हंगर होता क्या है कि खाया और फुल मील लिया इसने। ठीक है, पर खाते ही कुछ देर बाद इसको वापस भूख लग जाएगी। ठीक है, तो हंग्री सून आफ्टर फुल मील इज कैनाइन हंगर। और इसको जनरली जो क्रेविंग होती है ना वो स्वीट थिंग्स की होती है, जैसे मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स और कुछ चीजें बनाई है, तो इसको स्वीट थिंग्स और कुछ इनडाइजेस्टेबल जो खाने वाली चीजें नहीं है, नॉन ईटेबल आइटम्स है, उनकी क्रेविंग होती है। और मदर मिल्क से एवर्जन होता है, मतलब ये मदर मिल्क को रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, एवर्जन नहीं सही टर्म नहीं होगा, पर ये मदर्स का मिल्क नहीं पीता। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बच्चा होगा। तो कैनाइन हंगर होना, स्वीट की डिजायर होना, नॉन ईटेबल आइटम्स को खाना, मदर्स के मिल्क को रिजेक्ट कर देना, ये सब इसका होता है जनरल। ठीक है, इसके बाद इसमें होता क्या है इसके पेट में, तो इसको जनरली ये जो बच्चे होते हैं वो सफर करते हैं फ्रॉम वॉर्म इन्फेस्टेशंस। ठीक है, तो वॉर्म से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स हैं उससे ये सफर करता है। तो चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वॉर्म्स, और जिसकी वजह से ये जो बच्चे होते हैं वो रोते हैं जैसे ही उठते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको गैस्ट्रैल्जिया ऑफ एम्प्टी स्टमक में देते हैं कि पेन हो रहा है इसको एम्प्टी स्टमक, तो उसमें भी आप दे सकते हो रेमेडी। ठीक है, तो हमने जो मेजर पॉइंट्स थे वो इससे कवर कर लिया है। एक और चीज जो बच रही है वो है कन्वर्जेंस इसके। तो इसको कन्वर्जेंस होता है ऑफ एक्सटेंसर मसल्स। ठीक है, तो उस टाइम होता क्या है कि जो बच्चा है वो सडनली स्टिफ हो जाता है, तो चाइल्ड सडनली बिकम्स स्टिफ, और देयर इज क्लकिंग नॉइज एज दो वाटर वो पोर्ड आउट ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम थ्रोट डाउन टू एब्डोमेन। ठीक है, तो ऐसी आवाज आती है। ठीक है, और ये जो बच्चा है पूरा स्टिफ हो जाएगा, इसके जो प्यूपल्स है वो डायलेट हो जाएंगे, आईज में डिमनेस हो जाएगी, और इसके पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा एक्सटेंसर मसल्स में जनरली कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, इवन इसके जो पेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्रॉइंग और ट्यूरिंग पेन्स होते हैं, जो कि डाउनवर्ड की तरफ होता है और पूरे स्पाइन को कवर करता है। ठीक है, तो ऐसा पेन अगर आपको दिख रहा है किसी बच्चे में और वो इरिटेबल है, ऐसा सा है, तो आप ये वाली रेमेडी सोच सकते हो। ठीक है, अब इसी के साथ हम थोड़ा सा भी इसका वही एलन देख लेते हैं। वैसे तो हमने जनरल सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। तो सिना मैरिटम इसका फुल नेम है, वर्म सीड इसका कॉमन नेम, कंपोजिटा इज अ फैमिली,
एक्टिव प्रिंसिपल इज सेंटोनियम। ठीक है, मेंटल जनरल्स में हमने देख लिया, जो बच्चा है अडेप्टेड विद टू चिल्ड्रन विद डार्क हेयर, वेरी क्रॉस, इरिटेबल, इल ह्यूमर्ड है, वांट टू बी कैरिड बट कैरिंग गिव्स नो रिलीफ। ठीक है, डज नॉट वांट टू बी टच्ड, कैन नॉट बियर एनीवन कम टू नियर इट। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि आसपास भी रहे। एवर्स टू कैरी सीज, ठीक है, डिजायर मेनी थिंग्स बट रिजेक्ट्स एवरीथिंग ऑफर्ड। ठीक है, ये सेम चीज एंटिमटार, ब्राइनिया, कैमोमिला, स्टेफिसेगिया, इन सब में भी होता है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं मेंटल जनरल्स के। तो ये जो बच्चा होता है, ये ऐसा लगता है कि कॉन्शियसली कुछ सोच रहा है कुछ गलत करने का। ठीक है, तो इसलिए एबनॉर्मल कॉन्शियसनेस एज इफ हैविंग कमिटेड सम इविल डीड। ठीक है, इसके अलावा इसमें सडन इनवर्ड जर्किंग होती है फिंगर्स की, जिसमें बताया इसमें ट्विचिंग्स होती रहती है मसल्स की, तो सडन इनवर्ड जर्किंग होगी फिंगर्स की ऑफ राइट हैंड। और जो चाइल्ड है वो स्ट्रेच करता है अपना फीट स्पैस्मोडिकली। ठीक है, और इसका जो लेफ्ट फुट होता है वो हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहता है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट है बोरिक से मैंने लिख लिया जो मुझे लगा थोड़ा अलग सा। ठीक है, तो ये लिखा है। नेक्स्ट फिजिकल जनरल्स का कुछ पॉइंट है। तो फिजिकल जनरल में सबसे पहले हमने देखा कैनाइन हैंगर में देते हैं। होता क्या है कैनाइन हैंगर कि जो बच्चा है वो फुल मील के बाद अचानक से वापस उसको भूख लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसको क्रेविंग होती है स्वीट चीजों की और डिफरेंट थिंग्स की। इसके अलावा मदर्स मिल्क को ये रिजेक्ट करता है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली अपने नोज को डिग करता रहता है, और वो डिग भी कहाँ करता है, सेंटर ऑफ नोज में। ठीक है, जैसे आपको पता होगा एरम टाइफेरम, उसमें भी हमने डिगिंग ऑफ नोज देखी थी। ठीक है, तो इसमें भी डिगिंग और बोरिंग होती है पर सेंटर ऑफ द नोज में। ठीक है, पिक्स द नोज ऑल द टाइम, पूरे टाइम नोज को पिक करता रहेगा, इचिंग होती रहती है नोज में। और ये अपना जो नाक है वो पिलो या जो भी नर्स है उसके शोल्डर पे रब भी करता रहेगा। ठीक है, फेस जैसा कि हमने फोटो में देखा भी, फेस जो होता है वो पेल होता है, सिकली वाइट होता है, ब्लूइश अपीयरेंस होता है ऑफ अराउंड माउथ। ठीक है, और सिकली विद डार्क रिंग्स अंडर द आईज। ठीक है, वन चीक इसकी रेड होती है और अदर पेल होती है। ऐसा कैमोमिला में भी होता है। जब हम ये रेमेडी करेंगे तो हम दोनों को कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जीआईटी। जीआईटी में चिल्ड्रन जो है वो सफर करते हैं वॉर्म के इन्फेस्टेशन से, तो इसलिए बहुत ही पिटीफुल वीपिंग होती है। ठीक है, मतलब दया आ जाने वाली ऐसी वीपिंग करेंगे जैसे ही उठेंगे, और बहुत ज्यादा तेज चिल्लाएंगे, स्क्रीम करेंगे, क्योंकि इनको उस वॉर्म की वजह से दिक्कत हो रही है, तो दैट्स वाई ये स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ करेंगे। ठीक है, और ये जो जनरली वॉर्म का इन्फेस्टेशन होता है वो एस्कैरिस वॉर्म का होता है, पर ये जो वॉर्म के इन्फेस्टेशन के साथ साथ कोई फीवर नहीं आता है इनको। ठीक है, बट नो फीवर। ठीक है, इसके अलावा इनके वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्विचिंग होती है। ठीक है, यूरिन में हमने देखा यूरिन जो है वो टर्बिड होता है व्हेन पास, बट मिल्की टर्न हो जाता है जब वो सेमी सॉलिड एंड सेमी सॉलिड आफ्टर स्टैंडिंग। ठीक है, और इनवॉलेंट्री भी होता है। ठीक है, रेसिपी देखा हमने, रेसिपी इसका ब्राइनिया से बहुत सिमिलर होता है। तो कफ है, ड्राई है विद स्नीजिंग, स्पैस्मोडिक है, गैगिंग है इन द मॉर्निंग, और पीरियोडिक होता है, हर स्प्रिंग या हर फॉल के सीजन में आना। ठीक है, और जो चाइल्ड है वो अफ्रेड है बोलने में, कि जैसे ही वो कुछ बोलेगा वैसे ही उसको कफिंग की पैरोक्सिज्म आने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए वो बोलता भी नहीं है। ठीक है, इवन आफ्टर कफिंग चाइल्ड ऑल्सो क्राइज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा ये कुछ और पॉइंट्स है कि जो स्लीप में जो बच्चा होता है वो चिल्लाता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, स्क्रीम करता रहता है बीच नींद में, तो ऐसा। ठीक है, इसके अलावा इसके सैक्रम में दर्द होगा, ब्रूस्ड पेन होगा, जो कि नॉट मतलब मूवमेंट से कोई इसको दिक्कत नहीं हो रही है। इसके अलावा ड्रॉइंग टियरिंग पेन होता है, जो कि मैंने बताया होल स्पाइन के अलोंग होता है। इसके अलावा लेफ्ट अपर आर्म में भी इसको क्रैम्पिंग पेन अगर आपको दिख रहा है तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके कंपेयर के पॉइंट्स आप देख सकते हो थोड़े से, तो इसमें हम देखते हैं। तो ये सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट उन्होंने दे रखा है वो ये है कि अगर किसी इंसान को एफोनिया है और उसकी वो स्पॉन्जिया वहां पे जा रही है पर स्पॉन्जिया ने क्योर नहीं किया, तो आप ये भी दे सकते हो बच्चों में। तो उन्होंने एफोनिया भी बहुत सारे क्योर किए हैं। ठीक है, तो हैज क्योर्ड एफोनिया व्हेन स्पॉन्जिया हैड फेल्ड। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली इसको बच्चों में दिया जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। ठीक है, परट्यूसिस दैट इज नोन एज वूपिंग कफ, तो उसमें भी अगर ड्रोसेरा ने कुछ सिम्टम्स को रिलीव किए, कुछ बच गए हैं, तो वहां पे आप सिना दे सकते हो बच्चों में। और सेंटोनियम जो हमने बताया वो समटाइम्स क्योर्स वॉर्म डिजीज व्हेन सिना सीम्स इंडिकेटेड बट फेल्स। ठीक है, तो सिना लग रही है पर वो नहीं काम करी, तो वहां पे इसकी एक और रेमेडी, मतलब इसी का जो एक्टिव प्रिंसिपल है उससे एक रेमेडी बनाई जाती है, सेंटोनियम। ठीक है, तो वो आप दे सकते हो, तो उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है,
इसके अलावा डॉक्टर गुरंसे ने इसके बारे में क्या कहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो डॉक्टर गुरंसे ने सिना के बारे में कहा है, सेज कंप्लेन्स दैट कम ऑन व्हेनेवर वन यॉन्स, ठीक है, ट्रबल्स दैट कॉज अ कांस्टेंट डिजायर टू रब पिक और बोर इनटू द नोज, ठीक है। तो ऐसे ट्रबल्स जिसमें जो बच्चा है वो बार बार अपने नाक में डिगिंग कर रहा है या पिक कर रहा है बार बार, ठीक है, या उसको बार बार कंप्लेन जो है वो यौन करने के आसपास आ रही है, ठीक है, तो उसमें आप सिना सो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एग्रावेशन को ओपन एयर और नाइट में होता है, ठीक है। तो ये थी सिना। इसमें आपने देखा ये ज़्यादा मुश्किल रेमेडी नहीं है और इसके ज़्यादा इतने कुछ मुश्किल पॉइंट्स भी नहीं है, तो बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं और इसको मल्टीपल बुक से भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जनरली मल्टीपल बुक्स में भी इनकी वॉर्म इन्फेस्टेशंस पे ही ज़्यादा जोर डाला हुआ है उसको समझाने के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि सिना रेमेडी कैसी है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय गाइज।